तो आज देखो मेरे साथ हैं आदित्य, और आदित्य का भी मैथ का प्री बोर्ड हो चुका है। कौन सा प्री बोर्ड था ये? मैथ्स सेकंड प्री बोर्ड था। तो फर्स्ट प्री बोर्ड जब आपने दिया और जो सेकंड प्री बोर्ड दिए, तो दोनों में अंतर क्या निकला? क्योंकि फर्स्ट प्री बोर्ड के पहले, ये वाला उठाना बेटा, वो कहाँ गई, खुद देना। फर्स्ट प्री बोर्ड के पहले इन्होंने ये हमारे यहाँ की जो चैप्टर वाइज बुक थी, इसको आपने किया था? इसको फर्स्ट प्री बोर्ड के पहले नहीं किए थे। तो फर्स्ट प्री बोर्ड के पहले आपने इसको नहीं अटेम्प्ट किया था, लेकिन फर्स्ट प्री बोर्ड के बाद सेकंड प्री बोर्ड के बीच में जो गैप रहा, उस गैप में आपने इसको अटेम्प्ट किया था। तो इसको अटेम्प्ट करने के बाद जब सेकंड प्री बोर्ड में आप बैठे हैं, तो आपको क्या रिजल्ट नजर आया इस बुक को पढ़ने का? फर्स्ट प्री बोर्ड में इस बुक को मैंने नहीं लगाया था, उसमें मुझे लगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आएंगे। फिर जब मैं क्वेश्चन वो पेपर अटेम्प्ट करने गया, तो उसमें आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन थे, वो मेरे से नहीं हुए और मेरे नंबर डाउन हो गए। लेकिन अब और नेक्स्ट प्री बोर्ड में इस बुक को लगाने के बाद अब की बार कितनी उम्मीद है? इस बार तो 70 अबव जाएगा। फिर भी एबव में कितना सोच रहे हो? 75 एबव भी जा सकता है? नहीं, 75 नहीं, 70-75 बीच। अच्छा, 70 और 75 के बीच में। तो अभी आपने मेरे ख्याल से इसका सारा चैप्टर अटेम्प्ट भी नहीं किया है। सारा नहीं किया, आधी बुक किए थे। अगर ये पूरी बुक कंप्लीट करते तो हो सकता है कि, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो 10% होता है, जैसे किसी बच्चे को 90 तक पहुंचाना आसान है, 93 तक जाना आसान है, 95 और ताकत लगती है, 96 पहुंचने के लिए, 97 पहुंचने के लिए और ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। जितना ऊपर बढ़ोगे उतनी मेहनत क्या होगी, बढ़ती जाएगी, उतनी ही ऊपर की मेहनत बढ़ती जाती है। लोअर बच्चा है, उसको खींच के पहुंचाना आसान होता है। जैसे एक बच्चे का मैंने एग्जांपल दिया था यहीं पे कि कभी वो अपनी लाइफ में 60% देखे ही नहीं थे, क्लास फर्स्ट से लेकर के 9 तक, और यहाँ पहली बार उनका कितने अचीव हुआ, 82.4। अब जब जो कोई अपनी मार्कशीट में अपने जीवन में कभी भी 60%, 6, 7, 8, 9 कभी किसी क्लास में अटेम्प्ट नहीं किया, कभी उतना अचीव ही नहीं किया। अब ये बताओ, अचानक अगर उसके बोर्ड एग्जाम में 82.4% आएंगे तो घर वाले खुश होंगे कि नहीं? और एक ही चीज बोलता था, सर मेरे घर वालों को भरोसा नहीं है, मैं पास भी हो जाऊंगा। और पास होने को कौन कहे? रिजल्ट कितना आया, 82.4। तो ये चीज होती है, ये बहुत पावरफुल चीज है। अभी आपने जितना भी किया है उसके बेसिस पर आपको क्या फील हुआ? क्वेश्चन मतलब अब आउट ऑफ एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी बुक के बाहर के क्वेश्चंस इस बुक को लगाने के बाद आसानी से हो जाते हैं।